नमस्कार साथियों, हम अब आ गए हैं चैप्टर 2 का एमसीक्यू लेकर, जो ड्राइंग सीट के ऊपर है चैप्टर 2 पूरा। तो उसको हम चलिए और एक एक करके एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 है, बीआईएस के अनुसार सबसे बड़ा ए सीरीज सीट साइज क्या है। ए सीरीज में सबसे बड़ा सीट का साइज क्या होता है? तो A1, A6, A10 या A0। तो A0 इसका करेक्ट आंसर है। A0 सबसे बड़ी सीट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, A0 सीट का एरिया कितना होता है? तो A0 सीट का एरिया मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। अब A1 सीट का आकार क्या होता है? तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि A1 सीट का आकार क्या होता है। तो A1 सीट का आकार जो है वो 594 इंटू 841 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं और याद करने का ट्रिक भी मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। तो आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो एक झटके की क्वेश्चन है, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ए सीरीज सीट का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, ए सीरीज सीट का अनुपात जो होता है 1:√2 होता है। ये सब श्योर शॉर्ट 1 नंबर के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। इनको मत छोड़ना वरना सिलेक्शन बहुत दिक्कत में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, A0 सीट को आधा करने पर कौन सी सीट बनती है? मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में सब बताया है। A0 सीट को आधा करेंगे तो हमारी सीट बनेगी A1। ठीक है, A1 को आधा करने पर कौन सी सीट बनती है? A1 को आधा करने पर बनेगी A2। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली सीट कौन सी है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक अगर कोई सीट प्रयुक्त होती है तो वो होती है A3। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी ए सीरीज सीट किस मानक पर आधारित होती हैं? तो सभी ए सीरीज की जो सीटें हैं वो BIS, ISO दोनों या ASTM। ASTM कुछ नहीं है, BIS और ISO दोनों के ऊपर जो है वो ए सीरीज सीट का मानक होता है। A0 सीट की लंबाई कितनी है? तो A0 सबसे बड़ी सीट है, उसकी लंबाई होती है 1189 mm। ये सब आपको डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन है, याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, A4 सीट लंबाई कितनी है? A4 सीट की लंबाई कितनी है? तो A4 सीट की लंबाई कितनी होती है? 297 mm। ठीक है, ड्राइंग सीट का आकार किसमें मापा जाता है? तो ड्राइंग सीट का आकार हमेशा mm में मापा जाता है। ठीक है, ए सीरीज सीट का मानक किसने निर्धारित किया? तो ए सीरीज सीट का मानक जो है वो BIS, ISO, DIN और सभी। तो ऑल ऑफ द अबव, BIS ने भी किया है, ISO ने भी किया है, DIN ने भी किया है और सभी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। A2 सीट A0 का कौन सा भाग है? मीन्स अब आप खुद देखिए कि A2 सीट जो है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो साथियों, A2 पूछ रहा है तो आप पहले लिखिए कि A0 का कौन सा भाग है। A0 को आधा करेंगे तो मिलेगा A1। ठीक है, तो A1 मिलेगा तो 1/2 आ गया ना, 2A1 इक्वल्स टू A0। ऐसे ही 2A2 इक्वल्स टू A1 ऐसे होगा। तो अब आप खुद सोचिए, A2 और A0 में संबंध निकालना है, A2 और A0 में। तो आप खुद देखिए कि A0 जो है वो A2 जो है क्या होगा, वो A0 का चौथा हिस्सा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। तो आप थ्योरी लेक्चर देखिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, A3 सीट A0 का कौन सा भाग है? तो A3 है तो 3 आ गया, मीन्स कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। A3 सीट A0 का कौन सा भाग है? तो 1/8 भाग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीट साइज का उद्देश्य क्या है? लागत कम करना? जी नहीं। एक्यूरेसी बढ़ाना, एक रूपता बनाए रखना, और इनमें से कोई नहीं। तो एक रूपता बनाए रखना इसका करेक्ट आंसर, एक रूपता बनाए रखना। A0 सीरीज सीट में प्रत्येक अगली सीट कैसी होती है? तो प्रत्येक अगली सीट चौड़ाई दुगनी करके? नहीं। लंबाई आधी करके? नहीं। बड़े आकार को आधा मोड़कर? जी हाँ, बड़े आकार को आधा मोड़ देते हैं तो वो हमारी नेक्स्ट सीट बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ए सीरीज का सामान्यतः उपयोग होने वाला सबसे छोटा आकार कौन सा है? तो ए सीरीज का, अब इसमें से हमें पता है कि सबसे छोटा आकार जो होता है वो A10 होता है।
लेकिन ऑप्शन में A10 नहीं है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा। तो A1 सबसे बड़ा, A2 उससे छोटा, A4 उससे छोटा, A5 उससे छोटा, तो A5 हमारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मानक सीट साइज का मुख्य लाभ क्या होता है? तो मानक सीट साइज का मुख्य लाभ जो होता है वो समय बचाना नहीं, लागत बढ़ाना नहीं, फाइलिंग और प्रिंटिंग में सुविधा करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि A4 सीट की चौड़ाई कितनी होती है? तो A4 सीट की चौड़ाई कितनी होती है? तो A4 सीट की चौड़ाई जो है वो होती है 210 mm। ठीक है, लंबाई कितनी होती है? 297। तो A4 सीट की चौड़ाई कितनी होती है? दो सीरीज, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। A5 सीट का आकार कितना होता है? तो A5 सीट का आकार जो होता है, आप खुद बताइए इनमें से कौन सा A5 सीट होगा। तो 210 गुणे 297 ये होता है A4, और 297 का आधा कर दो तो 148, और ये 210 इधर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A5 सीट का आकार होता है 148 गुणे 210 mm। अब देखिए साथियों, चैप्टर 3 के MCQs भी हमने सारे लिख रखे हैं, नोट्स सारे तैयार हैं। तो चलती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।